वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और उठकर एकदम चले गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, सहाबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा नहीं उन्होंने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद सहाबा ढूंढने निकल पड़े। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने ढूंढ लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बाग के अंदर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कुतार रो रहे हैं। और मैंने जाकर पीछे खड़ा हो गया, अर्ज़ की या नबी अल्लाह, आपको सारे सहाबा ढूंढ रहे हैं। तो आपने फरमाया कि जाओ लोगों को खुशखबरी सुना दो, और कि जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। तो अर्ज़ की या नबी अल्लाह, मेरी कौन बात मानेगा, मैं तो गरीब फ़कीर आदमी हूँ, मेरी कौन बात मानेगा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नालैन मुबारक यानी जूतियाँ अता फरमाई कि ये निशानी है मेरी, जाके लोगों को बताओ जाकर। अब ये बाहर निकले बाग से और जाकर लोगों में ऐलान करते फिर रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। ये कहते हुए जा रहे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सामने से मिले और उनको देख क्या क्या कह रहे, ज़ोर से धक्का दिया ऐसे सीने के ऊपर, ज़ोर से सुरीनों के बल जाके पीछे गिरे और जाकर हजूर से अर्ज़ किया, या नबी अल्लाह, मुझे मैं आपका पैगाम पहुंचा रहा था और उमर रज़ी अल्लाह ने मुझे धक्का दिया, ऐसा जुल्म किया। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ी अल्लाह को बुलाकर पूछा, तूने ऐसा क्यों किया। अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, मैंने इसलिए किया कि ये लोग सब सुन लेंगे तो नेक अमल कौन करेगा, अमल कौन करेगा। एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वजाहत के साथ बयान किया है और कुरान में भी बयान है। अल्लाह के नबी ने, मैं कल हदीस कोड की है, ग़ालिबन बुखारी शरीफ की शॉर्ट में है वो, जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो ज़िना करता है वो मोमिन नहीं रहता, जो चोरी करता है वो मोमिन नहीं रहता, जो यानी वो कत्ल करता है, जो तीसरा काम था वो शराब पीता है, वो मोमिन नहीं रहता। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। बहरहाल ये ऐसे ही हदीस में लिखा है, बहरहाल तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, वो उस वक्त तक खुला है जब तक कि मगरिब से सूरज तलू ना हो जाए। इस मेहनत को करना लोगों को जो अल्लाह से गुनाह कर करके ढेर लगा दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इतने गुनाह करो कि ज़मीन आसमान के खला को भर दें और आसमान के किनारों को छूने लग जाएं। वो ऐसा रहीम और करीम मौला है, प्यारा रब है, मोहब्बत करने वाला है। तुम उससे एक दफ़ा माफ़ी मांगोगे, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करने वाला है, बस तुम शिरक ना करते हो। आज मैंने ना कुरान पाक की एक आयत सुनी जिसमें आलिम ने बयान किया, मौलाना साहब ने, उन्होंने कहा जी ये जो शिरक करते हैं और शिरक के ज़रिए से उनके जो मसले हल होते हैं, बुतों से मांगते हैं, गैरों से मांगते हैं, अल्लाह के गैर से मांगते हैं। तो उन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, मफ़हूम ये है कि जो उनसे मुझे बुरा भला कहते हैं, रब कुरान में कह रहा है, जो मुझे बुरा भला कहते हैं और मुझे नहीं मानते और वो गैरों की वो पूजा करते हैं, गैरों से मांगते हैं, उनको भी हम पूरा पूरा अता करने वाले हम हैं, हम इसको देने वाले हैं। और ये कुरान पाक की जब मैंने आयतें निकाली हैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई आयतें कुरान पाक में अल्लाह ने बयान की हैं। जो शिरक करता है अल्लाह उसको शिरक के हवाले कर देता है।